हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य एक्सप्रेस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 5। तो ये हम लोग का पार्ट 5 है, जो कि चैप्टर 1 ही है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं। तो ये पार्ट 5 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना ज़रूरी है भाई। पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ने हम लोग आज इरिगेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर हम उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं नीचे आ चुका हूँ। तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा इरिगेशन, इसमें मैंने कुछ शुरू के कुछ पॉइंट्स किए हुए हैं। तो फिर हम लोग इरिगेशन पढ़ने वाले हैं, ये वाला 1.6 वाला जो है। तो फिर और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन लोग को जिंदा, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स भी ले लीजिए, वो उनको भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यही चाहिए। तो वाटर क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है सॉइल से, यानी कि प्लांट में उसका कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो रूट एब्जॉर्ब करता है, समझ गए। तो ये रूट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए, वाटर के साथ और वाटर, मिनरल एंड फर्टिलाइज़र, ये एब्जॉर्ब करता है। ये नहीं कि सिर्फ वाटर ही रूट एब्जॉर्ब करता है, ये सब नहीं है। वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है और फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे हैं। तो फिर प्लांट जो है क्या कंटेन, यानी कि कंसिस्ट, यानी कि रखता है अपने पास कम से कम 90% वाटर रखता है। 100% आउट ऑफ 90 रखता है, मतलब वो 10% वाटर नहीं रखता है। उतनी मैथमेटिक्स में चल गया मैं, तो छोड़िए उसे। तो वाटर बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ इससे है क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट, एक मिनट, हाँ। तो वाटर हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं क्योंकि इससे ही सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो हो पाता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्राई कंडीशन है, ये सूखे कंडीशन में रहेगा। तो आगे हम लोग का न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट जो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है हर एक पार्ट्स में प्लांट के। तो यहाँ पे अब वाटर एल्सो, वाटर क्या करता है, also protects the crop from both frost and hot air currents। तो फिर यहाँ पे वाटर हम लोग को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि हम लोग को नहीं, सॉरी, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे? जो जैसे मान लीजिए हॉट एयर करंट, यानी कि बहुत ही गर्म हवा चल रही है, उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वाटर ठंडी होती है तो थोड़ा उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है प्लांट्स को। और न्यूट्रिएंट्स भी तो मिल ही रहे हैं वाटर से। तो आगे है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। अगर आप लोगों के प्लांट्स को अच्छे से उगाना है, या फिर प्लांट्स को अच्छे मॉइस्चर में उगना है और हेल्दी रहना है, तो अच्छे से ग्रोथ करना है, तो इसके लिए उसको है ना हमेशा पानी चाहिए, इनकी रेगुलर का जो टाइम है वैसे पानी चाहिए। जैसे हम लोग को रेगुलर खाना मिलना चाहिए, वरना हम लोग का हालत क्या होगा, आप लोग सोचिए, इमेजिन कर सकते हैं, सोच नहीं सकते, यानी कि इमेजिन कर सकते हैं, बात यही है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं तो कैसा होता है। तो यहाँ पे आपका व्हाट इज इरिगेशन, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, जैसे सप्लाई होता है ना वाटर का क्रॉप्स तक, एक रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक, जैसे मान लीजिए 1 मिनट का हो रहा है, तो फिर भाई 1 मिनट में, हर 1 मिनट में या फिर हर 1 घंटे में उसको पानी मिल रहा है। तो हर 1 घंटे, यानी कि रेगुलर हर 1 घंटे में ही पानी मिलना चाहिए। अगर हम लोग हर 1 घंटे में पानी दे देंगे तो फिर वो ज़्यादा उसको, यानी कि हेल्दी नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और उसको अगर हम वही 1 घंटे में देंगे तो फिर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। और मान लीजिए मैं आपको दूंगा, जो आपका टाइम है 12 बजे, 1 बजे नाश्ता, सॉरी, खाना खाने का, तो फिर मैं आपको 3 बजे जाकर दूँ, तो आप लोग यानी कि कैसे खाइएगा, बहुत ही बुरे तरीके, यानी कि बुरे तरीके से खाइए, बहुत जल्दी जल्दी में खाइए, क्योंकि आप लोग को बहुत तेज से भूख लगी होगी। जल्दी जल्दी खाना अच्छे से अच्छी नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वैसे ही प्लान्स का भी वही चर्चा है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होता है इरिगेशन का, वो क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि हर एक क्रॉप से क्रॉप तो चल जाते ही रहता है, सॉइल, हर एक सॉइल से सॉइल जाते ही रहता है, सीजन टू सीजन हर एक सीजन से बदलते ही रहता है। और समर में क्या है, जो समर में हम लोग प्लांट्स को जो है पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे हम लोग को
गर्मी में ज़्यादा, जैसे ज़्यादा पानी चाहिए वैसे प्लांट्स को भी चाहिए, क्योंकि भाई प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है। समझ गए? तो अब हम लोग का आगे है, could could it due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? कैसा हो सकता है कि जो रेट है इवापोरेशन का, इनकी इवापोरेशन का जो वाटर का जो इवापोरेशन होता है सॉइल से और लीफ से, वो इनकी हाई रेट में ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होने लगे। यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये बच्चा, तो इसको भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये कि आई एम वेरी केयरफुल। एक मिनट, हाँ, मैं बहुत ही केयरफुल हूँ कि ये जो ईयर है वाटरिंग द प्लांट्स, मैं यानी कि ये साल है ना, जैसे मान लीजिए आपकी एक महीने की गर्मी छुट्टी हो, गर्मी छुट्टी अब तो शायद खत्म भी हो चुकी होगी कितने स्कूल में। तो आप लोग खेलते खेलते होंगे, तो ये बच्चा क्या किया, अच्छी काम किया इसने, प्लांट्स को है ना पानी दे दिया। लेकिन एक साल, हाँ, आप लोग भी दे सकते हैं। उसे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, उसको शाम में भी कौन ट्यूशन स्कूल जाता है, समझ गए? तो ये यहाँ पे लास्ट इनके पिछले जो समर था वो प्लांट्स सूख गए थे और मर गए थे, डेड कर गए थे, समझ गए? यहाँ पे आपका अब क्या आ रहा है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज मतलब क्या होता है, साधन। अब इरिगेशन का साधन क्या है, यानी कि सोर्सेज क्या है? तो सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स। आप लोग ये बच्चे सही पढ़ रहे हैं आ रहे हैं, बच्चे से यानी कि बड़े बड़े होकर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए वाटर हो, सॉरी, वेल्स हो गए, लेक्स हो गए, हैंड पंप्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सब सोर्सेज हैं वाटर के, यानी कि इरिगेशन के। कहाँ से इरिगेशन होता है, वाटर भी यहीं से पाया जाता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका दे रखा है मोट। ये मोट के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले नीचे चलते हैं। आई थिंक हम लोग को नीचे चलने की जरूरत नहीं, ऊपर ही चलनी चाहिए यहाँ से। अब यहाँ पे आपका एक दो मेथड दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दे रखा है, और नीचे आपका एक मॉडर्न मेथड है, आपको नहीं दिखा हुआ। एक एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आ चुका है मॉडर्न मेथड। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में दोनों ही खत्म हो जाए, यानी कि दोनों ही मेथड है ना खत्म कर दूँ, क्योंकि अगर दोनों ही मेथड खत्म करूँगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलते हैं अब ऊपर। एक मिनट भाई साहब, चलिए आ गए। जो वाटर्स होता है अवेलेबल, यानी कि पाया जाता है वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उठाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वेल्स में देखिए, रस्सी से खींचा जाता है, जो बाल्टी होता है वो पानी लाता है, उस टाइप से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से निकाले जाते हैं पानी। तब यहाँ पे कैटल और ह्यूमन लेबर जो होते हैं वो यही मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मेथड जो सस्ता भी होता है, और लेकिन दिक्कत ये है कि लेस एफिशिएंट, यानी कि ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। और जब यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दो दे रखा है, तो मैं से प्रिंटेड, हाँ। तो फिर यहाँ पे आपके एक मोड है पुल्ले सिस्टम, ये रहा वो मोड, जैसे कि यहाँ पे खींच रहे हैं, और जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग देखेंगे किस टाइप से होता है कि जैसे रस्सी को गिरा दिए, रस्सी को नहीं, बाल्टी को गिरा दिए, रस्सी बांध के उसमें पानी स्टोर हुआ, उसका रस्सी को खींच लिया तो पानी भी ऊपर आ गया। और दूसरा है चेन पंप, चेन पंप भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो फिर चेन पंप में शायद, हाँ, आई थिंक चेन पंप का यहाँ पे दे रखा होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे चेन पंप नहीं दे रखा है, तो हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो चेन पंप में क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो बाल्टी है हम लोग का, ये नीचे जा रहा है, नीचे जाता है, फिर यहाँ से पानी लेता है, समझ गए? यहाँ से पानी लेने के बाद ऐसे लिया, समझे? और उसके बाद यहाँ, ये जो आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ पे आ गया होगा, कहाँ से, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ, तो यहाँ से देख रहे हैं पानी गिर रहा है, यानी कि वहाँ जा रहा है, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है तो यहाँ से पानी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से जो आप ये गड्ढा गड्ढा देख रहे होंगे, ये गड्ढा गड्ढा, इससे पानी जगह जगह पे पहुँच रहा है। मैंने ये मेथड नहीं देख रखा है, बैल वाला देख रखा है। तो अब यहाँ पे तीसरा कौन सा मेथड है, देख ली।
तो तीसरा मेथड हम लोग का ढेकली। तो ढेकली और राहत। ढेकली में ये जो इसे बांध दिया गया और यहाँ पे बाल्टी लटका दिया गया है। तो ये शायद उसी टाइप से होता होगा। और इसमें ये तो मूवीज में मैंने देख रखा है। ये जो घूम रहा है ना, ये घूम रहा है यहाँ पे, इसमें पानी स्टोर है, समझ गए। तो ये, और यहाँ से ये जो ये बैल जो है ये घूम रहा है, तो यहाँ से जो पावर जनरेट हो रहा है यानी कि घूम रहा है। तो ये चक्की जो है ना यहाँ पे, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये घूमता है। और ये घूमता है तो पानी का फोर्स ऊपर नीचे करता है पानी का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फील्ड है। हाँ, तो फील्ड है, तो यहाँ से जो ये बाल्टी पानी लिया, तो उसके बाद यहाँ पे फिर गिरा दिया, तो फील्ड में तो आ ही गया पानी। तो ये यहाँ पे तो पंप्स जो होते हैं वो लिफ्टिंग वाटर के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। जो अब अभी जो देख रहे हैं पंप्स जो आ गए हैं जनरेटर टाइप से ही जो होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, डीजल यूज होते हैं, बायोगैस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी आ गए हैं, अब सोलर एनर्जी के भी आ गए हैं। तो ये सब पंप्स में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है, तो भाई ट्रेडिशनल के ज़माने से होगा ना। तो हम लोग का अब ये मॉडर्न मेथड है, तो मॉडर्न मेथड हम लोग का ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग जानती ही नहीं पहुंच पाती है। तो हम लोग चलते हैं मेरा मॉडर्न मेथड शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो मॉडर्न मेथड क्या है कि इरीगेशन जो है, एक इरीगेशन का ही मेथड है, जो कि वाटर का यूज़ करता है इकोनॉमली, यानी कि फ्रेंडली, इकोनॉमिकली नेचर के साहित्य में, वही। तो यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं मेथड है। स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम आखिर होता है क्या? तो एक सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा वाटर नहीं है और नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पाइप्स देख रहे हो, जो आप यहाँ पे पाइप्स लगा हुआ है, ये क्या करता है, रोटिंग नोजल्स ऑन टॉप। यहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रॉकेट के ऊपर में नहीं होता, यहाँ जो रॉकेट के ऊपर में नहीं होता, उसी टाइप से यहाँ पे भी ये है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग रोटिंग नोजल, समझ गए। एक मिनट। हाँ, तो ये जो है मेन पाइपलाइन से ज्वाइन है, जो एक समय पे पानी जैसे रेगुलर इंटरवल में मैंने आपको बता ही दिया होता क्या है। तो वाटर क्या करता है, इसको एलो करता है, ठीक है भाई आप यूज़ करिए, यही होता है एलो। तो परमिशन देता है। ये परमिशन में क्या देता है कि जो मेन पाइप अंडर प्रेशर, यहाँ से ये प्रेशर निकालता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो मोटर टाइप का कुछ लगा हुआ है, या ये अंदर से पानी, ये पानी पहले घिसता है, उसके बाद यहाँ से प्रेशर देके यहाँ भेजता है। एक रेगुलर इंटरवल होता है जो जो पंप की सहायता से होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पंप है इधर। तो फिर ये क्या करता है, अ, तो वाटर यहाँ पे आएगा तो भाई अंदर फिर नहीं ना घुस जाएगा, फिर वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, समझ गए। तो स्प्रिंकल यानी कि छिद जाता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे मान लीजिए लॉन्स हो गए हैं, कॉफ़ी प्लांटेशंस हो गया, अभी और एक प्लांटेशंस है जो आपके यूज़फुल में आएगा। तब हम लोग का दूसरा जो सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम, एक मिनट में आपको बस शायद कुछ बताना भूल रहा हूँ, और मैं ये बताना भूल रहा हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम है क्या। मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपको कुछ पॉइंट लिखना है, नोट टाइप का लिखना है, तो आप वो ये लिख लीजिए। आप लोग इतना लंबा तो नहीं यानी कि इतना लंबा तो नहीं दूंगा लिखने के लिए। आप लोग एक काम करिए कि आप ये लिख दीजिए, जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। तो इन स्प्रिंकलर सिस्टम, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव routing nozzles on top are joined the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from the routing nozzles. उसके बाद आप ये लिख लीजिए, it gets sprinkled on crop as if it is raining, समझ गए। और उसके बाद आप ये भी लिख लीजिएगा, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, समझ गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं ड्रिप सिस्टम की इधर। तो अब ये देखते हैं ड्रिप सिस्टम है क्या आखिर। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जब वाटर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप,
एक इंटरवल होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं से लीकेज हो रहा है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक बूंद बाय बूंद निकल, अगर अगर ज़्यादा लीकेज हो रहा है तो वो बात में नहीं है, नहीं कम लीकेज हो रहा है तो फिर वो समझिए आप ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, जो रूट्स के नज़दीक है, तो थोड़ा नीचे करने की ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो पहले आपको ये लाइन क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉ आप लोग समझ गए, तो इसलिए यहाँ पे ड्रिप इसलिए हम लोग को यानी कि हम लोग इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये तो भाई बड़ी ही आसान है, आराम से निकाल लिया, तो समझ गए। अब जो फिगर नीचे कर सकता हूँ, तो ये जो क्या कहता है, बहुत ही बेस्ट टेक्निक है जो वाटरिंग, जैसे मान लीजिए फ्रूट का वाटरिंग करना है, प्लांट्स को वाटरिंग करना है, बहुत ही अच्छा है। गार्डन्स आउट हो गए, ट्रीज हो गए, बहुत ही अच्छा है। जो वाटर जो है ना वेस्ट नहीं होता है, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबल वाटर इज पुअर। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग, इनके उपयोगिता वाला है कि ज़्यादा यूज़ अच्छा है इसका, कि भाई रूट से नहीं जाता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे जाता है। तो फिर हम लोग का वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है, हम लोग का वीडियो आज का यहीं पर एंड हो रहा है, क्योंकि हम लोग का मैंने बता दिया था कि मॉडर्न मेथड करने के बाद हम लोग का हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 16 मिनट्स के हो गए, तो फिर हम लोग का वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो चलो जरूर लाइक करें, एंड मेरे वीडियोस को शेयर करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भाई कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और बटन पे सेट जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू एंड बाय गाइस।